नाम नहीं है यहाँ पे। क्या यहाँ पे एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू क्या है 1, इसको इक्वेशन 1 नाम नहीं है। is equal to 1, this is the equation number 1। तो लीनियर इक्वेशन में क्या करना है, कभी भी उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का। लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या, ax प्लस by इज इक्वल टू c, ठीक है ना। लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है पे, ax प्लस by इज इक्वल टू c। तो यहाँ पर क्या रहेगा, x और y लेफ्ट साइड में और कांस्टेंट यानी नंबर राइट साइड में रहेगा, ठीक है। अब इसके अंदर ये इक्वेशन में यहाँ पे नंबर लेफ्ट साइड में, इसको राइट साइड में लेकर जाने, तो ये +4 इज इक्वल टू के पहले बार जाके क्या होगा -4 हो जाएगा, ठीक है। +4 इज इक्वल टू के पहले बार जाके -4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आया 3x - 2y, यहाँ पर क्या रहा है 3x - 2y इज इक्वल टू +4 हो जाके -4, +4 हो जाके -4, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब इसके अंदर देखने का किसके कोएफिशिएंट इक्वल और साइन अपोजिट है, इसमें चेक करने का किसके कोएफिशिएंट इक्वल और साइन अपोजिट है, ठीक है। अब इसके अंदर x के भी कोएफिशिएंट इक्वल नहीं और y के भी कोएफिशिएंट इक्वल नहीं। x का कोएफिशिएंट ऊपर यहाँ तुलना 1 है, नीचे x का कोएफिशिएंट क्या 3 है, ऊपर x का कोएफिशिएंट 1 और नीचे x का कोएफिशिएंट क्या 3 है। x के कोएफिशिएंट इक्वल नहीं और y के भी कोएफिशिएंट 3 और 2 इक्वल नहीं। तो यानी यहाँ पे x के भी कोएफिशिएंट इक्वल नहीं और y के भी कोएफिशिएंट इक्वल नहीं, ठीक है ना। x के भी कोएफिशिएंट इक्वल नहीं और y के भी कोएफिशिएंट इक्वल नहीं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, y के कोएफिशिएंट को इक्वल करके लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर क्या करने का, y के कोएफिशिएंट इक्वल करके लेने का। और y के कोएफिशिएंट इक्वल कैसे करने का, देखो हमेशा जैसा करते हैं, तो नीचे y का कोएफिशिएंट क्या है 2, इसको ऊपर लिखे, ऊपर y का कोएफिशिएंट 3, इसको नीचे लिखे, नीचे y का कोएफिशिएंट 2 इसको ऊपर लिखे और ऊपर y का कोएफिशिएंट क्या 3, इसको नीचे लिखे। यानी नीचे का कोएफिशिएंट ऊपर, ऊपर का कोएफिशिएंट नीचे लिखने का, ठीक है ना। यानी इक्वेशन 1 के सामने क्या है यहाँ पे 2 आया, इक्वेशन 1 के हर टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 के सामने यहाँ पर कौन है 3 आया, तो इक्वेशन 2 के हर टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है ना। यानी कि मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय 2 and 3, 2 and 3, 2 इक्वेशन 1 and इक्वेशन 2 रेस्पेक्टिवली। यहाँ पर क्या लिखे, मल्टीप्लाई बाय 2 and 3 टू इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 रेस्पेक्टिवली। क्या लिखे यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय 2 and 3 टू इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे 2 से इक्वेशन 1 के हर टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 2 into x क्या होगा, यहाँ पे 2x, 2 into x 2x, माइनस को माइनस, माइनस माइनस, फिर इसके बाद 2 3 जा 6y, 2 3 जा 6y इज इक्वल टू, फिर इसके बाद इधर क्या आता है 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, दिस इक्वेशन नंबर क्या होगा यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 3। अब ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9x, 3 3 जा 9x, माइनस को माइनस, माइनस को माइनस, फिर 3 2 जा 6y, 3 2 जा 6y इज इक्वल टू 3 4 जा 12, ये माइनस को माइनस, माइनस को माइनस, 3 4 जा 12। इक्वेशन नंबर क्या होगा यहाँ पे, इक्वेशन नंबर क्या होगा 4 होगा। अब इसके बाद में अपने क्या होना, y के कोएफिशिएंट इक्वल और साइन अपोजिट होना। क्या होना यहाँ पे, y के कोएफिशिएंट इक्वल और साइन अपोजिट होना, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपने को y के कोएफिशिएंट इक्वल और साइन अपोजिट होना, तो y के कोएफिशिएंट इक्वल है 6 6, यहाँ पर y के कोएफिशिएंट इक्वल है 6 6 और साइन क्या पे माइनस माइनस इक्वल है, अपने क्या होना साइन अपोजिट होना। तो साइन अपोजिट कैसे करने का, सब्ट्रैक्शन से, ठीक है ना। जब क्या होगा, यहाँ y के कोएफिशिएंट इक्वल है 6 6 और साइन क्या है माइनस माइनस इक्वल है, साइन यहाँ पर क्या माइनस माइनस इक्वल है, तो अपने क्या होना y के कोएफिशिएंट इक्वल और साइन अपोजिट होना। साइन अपोजिट कैसे करने का, सब्ट्रैक्शन से। यहाँ पर क्या लिखे, बाय सब्ट्रैक्शन, क्या लिखे यहाँ पे, बाय
सब्ट्रैक्शन। यानी यहाँ पे बाय सब्ट्रैक्शन। और सब्ट्रैक्शन में क्या होंगे, नीचे की इक्वेशन के सबके साइन चेंज होंगे। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, नीचे की इक्वेशन के सबके साइन चेंज करने का। इसका साइन कुछ नहीं प्लस, प्लस का क्या होगा माइनस, ये माइनस का क्या होता है प्लस, इसका साइन माइनस है, माइनस का क्या होगा प्लस होगा। ये 9x का साइन कुछ नहीं प्लस, प्लस का क्या होगा माइनस होगा। और 6y इसका साइन माइनस है, ये माइनस का क्या होगा प्लस होगा। और 12 का साइन क्या माइनस है, माइनस का क्या होगा प्लस होगा। जिसका साइन माइनस है उसको प्लस लेने का, जिसको प्लस है उसको माइनस लेने का, ठीक है। ये माइनस 6y प्लस 6y गेट्स कैंसल। यहाँ पर क्या माइनस 6y प्लस 6y गेट्स कैंसल। बाकी यहाँ पे कैलकुलेशन करने का 2x माइनस 9x। अब ये 9x का साइन प्लस नहीं माइनस है, 9x का साइन प्लस नहीं माइनस है, तो ये क्या होगा 2x माइनस 9x क्या होता है यहाँ पे 7x। बड़े नंबर का साइन, बड़ा नंबर 9 इसका साइन माइनस, इसको भी माइनस, बड़ा नंबर 9 इसका साइन माइनस, इसको भी माइनस, इज इक्वल टू 2 प्लस 12, 2 प्लस 12 क्या होगा यहाँ पे 14, 2 प्लस 12 क्या होगा 14 होगा। अब इंटू माइनस 7 उधर जाके क्या होता है डिवाइडेड बाय माइनस 7, इंटू माइनस 7 उधर जाके डिवाइडेड बाय माइनस 7, क्या रहा है यहाँ पे x इज इक्वल टू 14, क्या रहा है x इज इक्वल टू 14, इंटू माइनस 7 उधर जाके डिवाइडेड बाय माइनस 7, इंटू माइनस 7 उधर जाके डिवाइडेड बाय माइनस 7 होगा। 7 on the 7, 7 to the 14, 7 on the 7, 7 to the 14, तो x इज इक्वल टू क्या है -2। नीचे अगर माइनस साइन है उसको ऊपर देने का, नीचे का माइनस ऊपर दो या ऊपर का माइनस नीचे दो, या ऊपर का नीचे का साइन माइनस अगर है तो सेंटर में दे सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है x इज इक्वल टू -2। यही लाइन सीधी बराबर सीधी है, इधर ले लेंगे x इज इक्वल टू क्या है फिर x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू कितना है फिर -2 है, क्या है यहाँ पे -2, ठीक है ना। अब x की वैल्यू क्या करना है इक्वेशन, पुट इन इक्वेशन 1 में रखो या 2 में रखो, तो मैंने चाहिए 1 में रखो। पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है पे x माइनस 3y इक्वल टू क्या है 1, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर x दिया, यहाँ पर क्या है x दिया, x की वैल्यू यहाँ पर क्या है -2 है, यहाँ x दिया x की वैल्यू क्या है -2 है, यहाँ पर क्या लिखे -2, फिर -3y इक्वल टू 1 है, -3y इक्वल टू 1 है। ये -2 उधर जाके क्या होता है -2 उधर जाके +2, क्या रहा है पे -3y इक्वल टू 1, -3y इक्वल टू 1, -2 उधर जाके क्या होता +2। अब इंटू -3 उधर जाके क्या होता डिवाइडेड -3, क्या रहा है पे y इज इक्वल टू 1 + 2 क्या हो गया 3, 1 + 2 3, ये इंटू -3 उधर जाके डिवाइडेड बाय -3, 3 1 3, 3 1 3, y इज इक्वल टू क्या है पे -1, कितना है यहाँ पे -1, y इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है -1, ठीक है, y इज इक्वल टू क्या -1 है। क्लियर है। यहाँ पे x इक्वल टू कितना है जी, x इक्वल टू क्या है -2, y इक्वल टू कितना है -1, ओके। ठीक है, इसके बाद सॉल्यूशन लिखिए, क्या लिखना है यहाँ पे सॉल्यूशन। x, y इक्वल टू क्या ले लेगा -2, इसके बाद क्वेश्चन देते दूसरा सॉल्व करने के लिए, इसमें सेकंड क्वेश्चन दो
x minus 3y is equal to 2, comma 3x minus 2y plus 8 is equal to 0. X minus 3y is equal to 3, 3x minus 2y plus 12 is equal to 0. दो क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसके बाद सॉल्व करके आंसर सेट करना। ये पहले में दो इक्वेशन और दूसरा क्वेश्चन जो दिया है इसमें दो इक्वेशन, यानी सेकेंड और थर्ड। ठीक है, सॉल्व कर दो।